वीडियो में हमने आपको एस्केप की के विषय में बताया था। आज मैं आपको टैब की के विषय में बताना चाहता हूँ। आपके कीबोर्ड में टैब यहाँ है, जिसमें दो एरो है। एक एरो लेफ्ट से राइट की ओर, एक एरो राइट से लेफ्ट की ओर आपको दिख रहा होगा। अब आप टैब की के विषय में समझेंगे। टैब की साधारणतया टैब की के चार काम हैं। सबसे पहला काम गिव लॉन्ग स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, ये इसका पहला काम है। दूसरा काम राइट इन ए क्यू। तीसरा काम मेक रो एंड कॉलम्स। चौथा काम ट्रांसफर द कर्सर फ्रॉम वन सेल टू अनदर। अब मैं इसको डिटेल्स में बता रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहला काम मैंने बताया कि गिव लॉन्ग स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। कभी कभी आपको इस तरह के फॉर्मेट को बनाने की जरूरत होती है जिसमें लंबी जगह की जरूरत है, तो आप स्पेस बार की का इस्तेमाल ना करते हुए टैब की का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, जैसे आप यहाँ नेम लिखा और आपको लंबे जगह को देते हुए यहाँ आपको नाम लिखना है। तो इस स्थिति में जैसे कि यहाँ आपने नाम लिखा, मान लीजिए कि फिर से उनके गांव के बारे में आपको लोकेट करना है, आपको लोकेशन देना है, तो आपने यहाँ विलेज लिखा और यहाँ आपने बड़े आराम से उनके विलेज के बारे में लिखा। इस तरह के फॉर्मेट को बनाने में, जैसे कि मान लीजिए आपने डिस्ट्रिक्ट लिखा और डिस्ट्रिक्ट में आपने डिस्ट्रिक्ट को डाल दिया, फिर आपने यहाँ स्टेट लिखा, आपने स्टेट में मान लीजिए स्टेट जो भी स्टेट है आपने स्टेट को डाल दिया। इस तरह के फॉर्मेट को तैयार करने में आप स्पेस बार की से करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन टैब की से करेंगे तो आप कम समय में ये काम कर सकते हैं। ये टैब की का पहला काम था। टैब की का दूसरा काम होता है पंक्ति में लिखना। जैसे कि कभी मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन बनाना है, तो आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तब मान लीजिए यहाँ आपको क्वेश्चन तैयार करना है। मान लीजिए सब्जेक्ट लिखे आप, सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट है, उसके बाद टैब दबाते हुए आप आगे बढ़े और यहाँ टाइम लिख दिया, कितने टाइम के लिए आप बना रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए अगर आपको फुल मार्क्स भी देना है तो आप पीछे इसको खींचते हुए लाएंगे और फिर आगे बढ़कर यहाँ टैब दबाते हुए यहाँ लाएंगे और आपको फुल मार्क्स लिख दिया। अब मान लीजिए नीचे उतरते हैं, जो सब्जेक्ट है वो लिख दीजिएगा, टाइम में जो देना वो लिख दीजिएगा, मार्क्स जितने का एग्जाम है वो दे देना है। अब हम क्वेश्चन बनाना सीखते हैं, तो पहला नंबर का क्वेश्चन हम बनाते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ 1, फिर यहाँ डॉट देंगे, एक बार टैब दबाएंगे, यहाँ क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप लिखते चले जाएंगे, 2 नंबर अपने आप आ जाएगा। देखिए फिर से क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे, 3 नंबर खुद ब खुद आएगा। इसमें आपको नंबर खुद लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 4 नंबर में क्वेश्चन लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से 5वां क्वेश्चन लिखते हैं कि मान लीजिए कि आप लिखते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए 5 नंबर में आपको पहला क्वेश्चन लिखना है, तो इस स्थिति में आप इंटर डायरेक्ट दबा दीजिएगा तो 6 नंबर आ जाएगा, लेकिन आपको तो 5 के अंदर क्वेश्चन लिखना है, तो आप शिफ्ट के साथ इंटर दबाते हुए तब ये काम करेंगे। शिफ्ट के साथ इंटर दबाइए, यहाँ 1 दबाइए, छोटी कोस लगाइए,
टैब दबाइए और यहाँ क्वेश्चन लिखिए। फिर आपको 5 नंबर में दूसरा क्वेश्चन लिखना है शिफ्ट के साथ, इंटर दबाइए, फिर यहाँ 2 नंबर लिखिए, छोटी पोस्ट को लगाइए, टैब दबाइए, यहाँ आप क्वेश्चन लिखिए। इस तरह से 5 नंबर के अंदर जब तक क्वेश्चन आपको लिखते जाना है तब तक शिफ्ट के साथ आप इंटर की का इस्तेमाल करेंगे और बड़े आसानी से आप उसमें क्वेश्चन डाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको 6 नंबर क्वेश्चन लिखना है तो बिना शिफ्ट दबाए आप मात्र इंटर दबाकर अगले क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने पंक्ति में लिखना कैसे बताया। फिर मैं तीसरा काम बताने जा रहा हूं कि मेक रो एंड कॉलम। इसके लिए भी आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो रो और कॉलम बनाने से पहले आप एक रूल को समझिए कि कंप्यूटर में ये रूल है कि प्लस माइनस एक घर का निर्माण करता है, एक सेल बनाता है। आपको 7 सेल चाहिए, मान लीजिए मार्कशीट बनाना है और उसमें 7 सेल की जरूरत है, तो आप प्लस माइनस को 7 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7, अंत में प्लस दबाकर इंटर मारिए। अब आप देखिए मार्कशीट का प्रारूप जो होता है, जैसे कि आप यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिखा, फिर यहाँ आप यहाँ सब्जेक्ट लिख रहे हैं, फिर यहाँ इंग्लिश लिख दिए, फिर यहाँ मान लीजिए मैथ लिखा, फिर यहाँ साइंस लिखा, फिर यहाँ सोशल साइंस लिखा। आप याद करिए, देखिए इस तरह से आप लिखते गए, फिर यहाँ टोटल लिखा। आप ध्यान दीजिए कि मैं एक सेल से जब दूसरे सेल में ट्रांसफर करता हूं कर्सर को, तो मैं टैब की यूज करता हूं, क्योंकि टैब की का चौथा काम यही है, सेल को ट्रांसफर करना। जैसे कि आप देखिए टोटल के पास कर्सर मेरा है और नीचे हमको नया सेल निर्माण करना है, तो जैसे ही टैब की दबाइएगा नया सेल बन जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ आपको अंकुश लिखना है, यहाँ हिंदी में जो भी नंबर डालना आपको डालिए, फिर इस तरह से टैब दबाते जाइए। फिर मान लो महेंद्र या महेश आपको लिखना है, यहाँ जो भी नंबर डालना डालते हुए फिर आप आगे बढ़िए। फिर आपको मान लो यहाँ गणेश लिखना है, जो भी नंबर डालना डालते हुए आगे बढ़िए। फिर यहाँ आपको राजेश लिखना है। इस तरह से आप बहुत आसानी से क्या करेंगे, तो फिर यहाँ रजनीश लिखना है, तो देखिए यहाँ बड़े आसानी से इस तरह से नंबर डालते हुए आप आगे की तरफ बढ़ते जाइए। अब रहा बात, और अपने सेल में जो भी मार्क्स फिल करना करते जाइए। अब रहा कि इस मार्क्स को आपको जोड़ना है। इसको जोड़ने का 2 तरीका, आप सेल पॉइंटर में सेल में यहाँ कर्सर यहाँ रखिए तो भी जोड़ सकते, कर्सर नीचे में है तो भी ऊपर की तरफ जोड़ सकते। तो देखिए अगर ऊपर में कर्सर है तो आप लेआउट टैब में जाइए, जाने के बाद फॉर्मूला में जाइए, फॉर्मूला में जाने के बाद यहाँ फॉर्मूला यूज हुआ है कि बराबर सब लेफ्ट, आप ओके कर दीजिए, जोड़ देगा। क्योंकि मुझे लेफ्ट वाले नंबर को जोड़ना था, फॉर्मूला में अब दूसरे सेल में कर्सर रखिए, फॉर्मूला में जाइए, यहाँ फॉर्मूला का देखिए चेंज हो गया, यहाँ लेफ्ट था लिखा हुआ पहले वाले में, लेकिन अब एबव है। क्योंकि इसको दोनों जगह में मिल रहा है, लेफ्ट में भी नंबर मिल रहा है और ऊपर में भी मिल रहा है, इसीलिए कंप्यूटर यहाँ कंफ्यूज्ड है कि आप ऊपर वाले को जोड़िएगा कि लेफ्ट वाले को। तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा कि मुझे लेफ्ट वाला जोड़ना है, तो इसीलिए मैं यहाँ लेफ्ट लिखूंगा और ओके कर दूंगा। इसी तरीका से कर्सर को नीचे लाइए, फॉर्मूला में जाइए, फिर वही बात आपको लेफ्ट वाले को जोड़ना है, आप लेफ्ट लेकर इंटर मारिए, कर्सर यहाँ रखिए, फॉर्मूला में जाइए, फिर वही बात आपको लेफ्ट में जोड़ना है, तो आपने लेफ्ट को लिखकर ओके मारा। इसी तरीका से आप कर्सर को प्रत्येक सेल में रखते हुए और यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग करना है, क्योंकि मुझे चेंज इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे लेफ्ट वाले को जोड़ना और मैंने ओके कर दिया। तो आप जब कभी भी ऊपर में सेल पॉइंटर को रखकर जोड़ेंगे तो आपको बार बार लेफ्ट लिखना पड़ता है, आपको समय ज्यादा लगती है। तो मैं आपको बताता हूं कि कम समय में आप कैसे जोड़ेंगे। तो कर्सर को नीचे में रखिए, फॉर्मूला में जाइए, ओके करिए, तो देखिएगा कि बड़े आसानी से आप अपने आप कंप्यूटर में लेफ्ट खुद ब खुद आ जाता है। क्योंकि ऊपर में कोई नंबर नहीं है, कंप्यूटर समझता है कि लेफ्ट वाले को ही जोड़ेगा और फटाफट आपके रिजल्ट को गेन करके आपके सामने ला देता है। इस तरह से आपने टैब की के 4 काम को देखा। सबसे पहला काम देखा 2 शब्दों के बीच लंबा जगह देना, दूसरा काम देखा पंक्ति में लिखना, तीसरा काम देखा
रो और कॉलम को निर्माण करना, और चौथा काम देखा कि एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करना। मैंने आपको टैब की में 2 एरो दिखाया था, एक लेफ्ट से राइट की तरफ, एक राइट से लेफ्ट की तरफ। आप देखिए, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाइएगा तो ओनली टैब की को प्रेस करते हुए जा सकते हैं आप, लेकिन अगर वापस आना है आपको तो शिफ्ट के साथ टैब को इस्तेमाल करते हुए आप अपने पीछे वाले सेल में वापस आ सकते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अब अगले क्लास में।